हम आपको बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डियूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब हम आपको बताएंगे कि ड्यूडेनम, आप देख रहे होंगे स्टमक के पाइलोरिक वाले पार्ट के बाद जस्ट यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक जो ये सी शेप्ड का होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। ये जो सी शेप का आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद यहां से यहां तक के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलियम। बाकी बचा हुआ पार्ट बीच वाला जिसको जेजुनम बोलते हैं। बाकी कौन सा पार्ट बचा? यहां से आप देखेंगे तो ये वाला यहां तक का पार्ट बचा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेजुनम बोलते हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो आमाशय आकर के ड्यूडेनम में ही खुलता है। उसके बाद एक सी शेप्ड की संरचना आप देखेंगे, उसी को ही पूरे को क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। फिर उसके आगे जेजुनम आता है, बीच वाला पार्ट। उसके बाद उसके आगे आता है इलियम पार्ट। ये जो इलियम होता है यही लार्ज इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में खुलता है। ठीक, अब हम आपको बताएंगे आगे। ये देखिए, ये वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और जो इलियम वाला पार्ट है ये इसी लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के खुल जाता है। ओके, अब आपको हम बताएंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट का होता है। ये कौन सा है? इसको आप लोग अगर ध्यान से पहचान रहे होंगे तो इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इस पूरे को क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो आप ये छोटा पार्ट देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जो आकर के इसमें खुलेगा। हम लोग अब देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का हमने बताया 3 पार्ट होते हैं। कितने? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हमने आपको बताया क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। ये जो गोला वाला बैग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको ही बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं इसको? इसको ही सीकम बोलते हैं। आपको यहां पे हमने बताया था कि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रेक्टम। सीकम यहां तक को बोलेंगे और रेक्टम यहां तक का बोलेंगे। ठीक, इसके बाद का बचा ये वाले पार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बचा क्या है? सीकम हमने बता दिया इस वाले पार्ट को, रेक्टम बता दिया इस वाले पार्ट को, सीकम बताया हमने इस वाले पार्ट को, रेक्टम बताया, इसे बोलते हैं। बचा है कोलन। कोलन जो होता है वो यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक होता है। कौन सा पार्ट? कोलन। कोलन भी 3 पार्ट का। ये देखिए जो खड़े खड़े हैं, इसको असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग कोलन। और ये डिसेंडिंग कोलन। ये वाला ट्रांसवर्स कोलन होता है। ठीक, ट्रांसवर्स कोलन, ये है असेंडिंग कोलन, ये है डिसेंडिंग कोलन। हमने आपको लगभग सारे डायग्राम के अंग जो है उसको बता दिए हैं। एक और भूल गए थे, इस वाले पार्ट को देखेंगे जो छोटा सा निकला रहता है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। ये हम लोगों में फंक्शनल नहीं होता है,
पर ऐसे जानवर जो घास खाते हैं उनमें ये फंक्शनल होता है। ठीक, जब कभी भी इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस एक बीमारी हो जाती है, उसमें हम लोग इस अपेंडिक्स को काट करके बाहर कर देते हैं। अब एक बार हमने आपको बताया कि आपको केवल फोटो से देख करके अपने थ्योरी को एग्जाम में लिखना है। हम आपको यही सिखाएंगे, आपको रट्टा उट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसको लिखने के लिए हमको पाचन तंत्र के अंगों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। पाचन तंत्र के अंग हमने आपको पहचानवा दिए हैं। जैसे हमने बताया कि इसे माउथ बोलते हैं, माउथ के आगे जो छोटी सी जगह होती है उसको ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी के बाद वो आगे चल के खुलता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद एक लंबी पाइप होती है जो क्या करती है, इस स्टमक आमाशय में आके खुलती है। फिर ये आमाशय आगे चल करके, अब तो जान गए हो कि छोटी आंत आती है, छोटी आंत के पार्ट कौन से पार्ट, ड्यूडेनम में आकर के खुल जाती है। फिर ड्यूडेनम के बाद छोटी आंत जा करके बड़ी आंत में खुलती है, और बड़ी आंत पूरा जा करके खुलती है एनस में। फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचा रहता है वो एनस गूदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हमने आपको बताया इन सभी पाचन तंत्र में जो पाचन क्रियाएं होती हैं, इसमें कुछ पाचक रस होते हैं जो मदद करते हैं। और ये पाचक रस कहाँ से निकलते हैं, 3 ग्रंथियां होती हैं, इन्हीं में से निकलते हैं। हम आपको बताए थे कि ग्रंथियां क्या करती हैं, कोई चीज स्रावित करती हैं, निकालती हैं। ठीक, तो ये ग्रंथियां पाचन में सहायक हो रही हैं, कर रही हैं, तो कौन सी रस निकालेंगी, पाचक रस निकालेंगी। एक लीवर है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसी के पास गाल ब्लैडर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय। उसके बाद पैंक्रियाज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से, आप तो पहचान गए हैं किस तरीके से हम लोग इसको, माउथ है तो ओरल कैविटी है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, इन सब के बारे में हेडिंग छोटा छोटा डाल करके इस फोटो को ही देख करके किस तरीके से हम थ्योरी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।